Dear students, hello everyone. This is your lovely YouTube class KP classes and I am Deepak Poddar. प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने क्लास 10 का वो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 का जो क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट अपडेट किया हुआ था उसका मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक ना। आज मैं उससे आगे 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट वो जो मॉडल सेट है उसका 20 क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी और बहुत अच्छा रहेगा। तो 20 नंबर तक मैंने करवाया था, आज 21 नंबर से देखते हैं। तो देरी ना करते हुए बच्चों मैं शुरू करता हूँ। यह आपका प्यारा यूट्यूब क्लास केपी क्लासेस और दीपक कुमार, मैं आपका शिक्षक हाजिर हूं लेके क्लास 10 का मैथ का मॉडल सेट। तो बच्चों देखिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन एपी है। श्रेणी है बच्चों हमारे पास 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ए नंबर में, बी नंबर में है बच्चों 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और 3 नंबर में है 5, 25, 125 और 625। और 4 नंबर में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप जानते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने समांतर श्रेणी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए कि कोई भी श्रेणी, यदि कोई भी श्रेणी, ये प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद, और ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और इस तरह से एनवां पद होता है। इसमें क्या होता है? एनवां पद होता है। ठीक है ना। तो द्वितीय पद घटाओ प्रथम पद यदि होता है, द्वितीय पद घटाओ प्रथम पद यदि होता है तो समझ लीजिए, और यदि बराबर होता है तृतीय पद माइनस द्वितीय पद यदि ये बराबर हो जाए, लगातार कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बराबर हो जाए तो वो एपी में माना जाता है। हम लोग देखते हैं 4 में घटाओ 2, 8 में घटाओ 4, 16 में नहीं है बच्चों ये, 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, हाँ ये लगता है। 25 में ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, अतः बी आंसर, इसका आंसर बी है बच्चों। ठीक है, आप नोट कर लें। 22 प्रश्न नंबर 22। ठीक है, एपी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा? का 10वां पद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए ये एपी में है, यहां एपी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपका। ठीक है, तो एपी का 10वां पद क्या होगा? तो ये देख लीजिए, आपका प्रथम पद क्या है बच्चों? प्रथम पद है हमारा 2। इसी तरह के 5 प्रश्न मॉडल सेट हैं और पांचों में इसी तरह का क्वेश्चन है, पेपर है ना, जिस प्रकार का इसमें दिया हुआ है। इसलिए एक सेट यदि आप अच्छा से बना लेते हैं बच्चों तो समझिए पांचों सेट आप बना लीजिएगा। वैसे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और आप मेरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपका मैं जितना भी वीडियो बनाऊं वो आपके पास अच्छी तरह से पहुंच सके। प्रथम पद है 2 और द्वितीय पद है 7, तो 7 में 2 गया, कितना बचा? सार्वंतर कितना है बच्चों? 7 में 2 गया 5। ठीक है, 12 में 7 गया 5, यानी कि एपी में है ये। अब हमको 10वां पद निकालना है तो T10, हम फॉर्मूला जानते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? T10 बराबर, बोलिए, T10 बराबर a आपका दिया हुआ है 2 प्लस n आपका 10वां पद ज्ञात करना है 1, और d कितना है? कॉमन डिफरेंस CD सार्वंतर 5। क्लियर? तो 2 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 पचे 45, यानी कि 47 नंबर। ये आपका देखिए आंसर किस में है? सी नंबर। आंसर बच्चों हुआ सी। समझ में आया बच्चों? है ना, ध्यान देंगे। आंसर है आपका सी। ठीक है, सी। इसका है बी, याद रखेंगे बच्चों ये। ठीक है ना।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 बता रहा हूं। 23, प्रश्न संख्या 23। ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में करते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन हमें आज करने हैं कंप्लीट। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आज पूरा कर दूं। ठीक है ना, तो देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर में कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। 2 अंकों का पहला संख्या जो 3 से विभाजित होगा वो 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। 12, 15, क्या ठीक है ना, 15, 3, 18 डॉट 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 99 तक आएगा बच्चों। 2 अंक का 99 और ये 3 से ही है ना। हाँ, तो 3 3 9 3 3 9 यहां तक आपका संख्या है। तो 3 से विभाजित कितनी संख्या है, यानी कि नंबर पूछा है। तो n आपको दिया हुआ है ना, n आपको 99 दिया हुआ है। तो कितने पद हैं ये ज्ञात करने हैं आपको। तो 99 इज इक्वल टू, ठीक है, 99 दिया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, कितनी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, 99 बराबर हो गया आपका, फिर फॉर्मूला देख लीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। बार बार मैं लिख रहा हूं इसको। a आपका 12 है, प्लस n आपका नहीं पता है, और 1 और d आपका 15 में 12 गया 3 है, चूंकि अंतर 3 ही है हमारा। तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n, 3n माइनस 3 हो गया बच्चों। तो ये 99 बराबर हो गया, 12 में 3 गया 9 प्लस 3n हो गया बच्चों। इसको इधर ले जाइए, 90 माइनस हो जाएगा ना, 99 माइनस 9 बराबर 3n। देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 90, इसलिए n बराबर 90/3, 30 नंबर है बच्चों। देखिए आंसर इसका बी नंबर आंसर होगा बच्चों। इसका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 24, इसमें है 0 और 50 के बीच। 0 और 50 बीच में और भी संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या का योग क्या है। तो विषम संख्या पहले समझ लीजिए। विषम संख्या किसको कहते हैं। 0 तो विषम संख्या नहीं है, 1 से शुरू होगा बच्चों। 1 जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या। ठीक है ना, 1 2 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 49 तक। क्योंकि 50 तो सम संख्या है, तो कह रहा है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहले ये कितना नंबर है ये भी पता नहीं है, अंतिम नंबर पता है हमको, लेकिन कितना संख्या है ये पहले निकालना होगा हमको। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। इससे आप लोग निकाल लीजिए, 1 प्लस n माइनस 1 2, क्या ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, बराबर है आपका 49। ठीक है, तो देयरफॉर 49 इज इक्वल टू हो गया आपका 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है ना, तो इसको इधर ले आइए। तो ये 3 हो गया बच्चों आपका, ये 1 में 2 गया, माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2n इज इक्वल टू 49। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां लिख देते हैं, तो 2n इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50/2 बराबर 25। आपका n निकल गया बच्चों। क्या निकल गया, n। अब हम लोग योग करेंगे इसका। क्या करेंगे, योग करेंगे इसका। ठीक है, मिटाता हूं इसको मैं ऊपर से। आप याद रखिएगा, n आपका निकल गया है। अब n पदों का योग, उसका अलग फॉर्मूला है बच्चों, उससे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। नोट भी करते जाएंगे, है ना। आप वीडियो को बैक करके नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं, बार बार देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर और भी सेट हैं। ठीक है ना, तो n मेरा 25 है, तो सम Sn बराबर होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1d। मैं बता रहा हूं, खाली टिक नहीं मारना है।
आप बना लीजिएगा, मैं तरीका भी बता रहा हूं, आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आप अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। 25/2 2 ए कितना था बच्चों, ए 1 था, प्लस एन मेरा कितना आ गया 25 -1, डी कितना है 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है ना। देख लेता हूं मैं, एकदम सही है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 25/2, ये 2 प्लस 25 में 1 गया, कितना बचा बच्चों 24 × 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 25/2 गुने 24 दूने 48, 2 50, 25 कट गया, 25 गुना 25 625। देखिए कितना नंबर में आंसर है 625 है ना, हाँ सी नंबर, आंसर सी। आंसर लिख देंगे इसका सी बच्चों, ठीक है, ये आंसर लिख देंगे सी। दिख रहा है तो अच्छा है, नहीं तो इसको मैं हाईलाइटेड कर दिया सी। 625 याद रखिए कैसे बन रहा है ये, है ना। ये जरूरत नहीं है कि आंसर क्या आया, आंसर कैसे आया इसको आप समझ लीजिए और बार बार इसको देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 25 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है। सभी वृत्त होते हैं, इसको लिख लीजिए सिर्फ, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, है ना, सिमिलर। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना नंबर में सिर्फ आंसर है इसका, ये है सभी वृत्त सर्वांशम समरूप संपाति, तो आपका 2 नंबर है समरूप, बी नंबर 25 का बी समरूप, समरूप, ठीक है बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26। आकृति में डीई समांतर है बीसी का, पैरेलल है बीसी का, डीबी दिया हुआ है 2, देख लीजिए बच्चों पहले, है ना, पहले फिगर देख लीजिए आप, एक ये फिगर दिया रहेगा आपको, ठीक है ना, और यहां से ये काटा हुआ है, और ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और ये डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर कटा हुआ है ना। कह रहा है कि डीई पैरेलल है बीसी का, डीई पर समांतर है आपका बीसी का, क्लियर है, दोनों समांतर है, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि डीबी बराबर 2, डीबी बराबर 2, अच्छी बात है, सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट लिख लीजिए। एई बराबर 1.5, एई बराबर 1.5 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। और ईसी बराबर 3 है बच्चों, ईसी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है, फाइंड एडी, एडी निकालना है बच्चों, एडी। आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, एक प्रमेय पढ़ा होगा कि एडी बाय डीबी, डीबी इज इक्वल टू एई बाय बोलिए ईसी, ठीक है ना। तो एडी आपको नहीं पता तो एडी लिख दीजिए, बाय डीबी आपको पता है 2, बराबर एई आपको पता है 1.5, है ना, ईसी पता है 3, तो 3 एडी बराबर हो गया 15 2 30, 3.0 यानी 3, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1, आंसर हो गया। देख लीजिए कहीं होगा 1 है कहीं, हाँ डी नंबर में है 1, तो आंसर हो गया डी, याद रखेंगे 26 का आंसर है आपका डी, ठीक है। अब है अगला कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण, ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन भी सुनिएगा, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं प्रश्न, लेकिन बोल रहा हूं कि आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, ए समरूप के लिए तो ए है ना बच्चों, तो ए लिख दीजिए, ठीक है, ए 27 नंबर में लिख दीजिए ए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे, आंसर है सी नंबर, ठीक है। मैं लिखता नहीं हूं, अपने समझ लेंगे आप लोग, सी 27 का ए, ठीक है ना, समरूप है ये ए, कोई बात नहीं। 28 नंबर, ठीक है, 28 आ जाइए। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कौन इसका कथन सत्य है। 2 त्रिभुज दिया हुआ है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, एक ये है और एक थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन कोण इसका ए बी सी और डी ई एफ, ये 3 कोण हैं इसके, 60 80 40, 60 80 और 40 डिग्री, ये भी 60 80 डिग्री और 40 डिग्री है। जब तीनों कोण बराबर है तो फिर ए से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी आंसर क्या होगा इसका
ए बी सी समरूप पी क्यू आर, बी नंबर ए बी सी समरूप का साइन ऐसे होता है, जानते हैं आप लोग, त्रिभुज पी क्यू आर, यहां त्रिभुज लगा दीजिए। ये आंसर है बच्चों। 29 नंबर देखिएगा, 29 29। हाँ, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है ना, दो समरूप त्रिभुज है, दो कोई भी समरूप त्रिभुज होगा, दो समरूप त्रिभुज होगा, इसके भुजा का अनुपात ये 4 है तो ये 9 है, ठीक है ना, 4 है तो 9 है, तो उसके क्षेत्रफल हम जानते हैं, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि भुजा का स्क्वायर बराबर दूसरे के भुजा का स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने। तो 4 चौक 16, 9 नमा 81, यानी 16:81। देख लीजिए बच्चों, डी नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप सुन के बार बार देख के इसको कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 30, इसको मैं मिटा रहा हूं और वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे आपके पास स्वतः पहुंच जाएंगे, ठीक है। लाइक और शेयर करें और बेल जरूर बजाएं, है ना, और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है बच्चों, देखिएगा 30 क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों, यानी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, है ना, ए बी सी, यानी ये बराबर ये बराबर ये 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, उसके शीर्ष लंब, देखिए बहुत आसान है, ये 90 डिग्री बन गया बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। ये देखिए हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये जब 2a है तो ये a हो गया, तो हाइपोटेनियस कर्ण बराबर जानते हैं आप लोग, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लेकिन हमको लंब निकालना है तो a, इसका कुछ नाम दे दीजिए, d नाम दे दीजिए, तो AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, क्या 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और AD यदि आप निकालने जाइएगा बच्चों तो अगला स्टेप में लिख देते हैं, AD निकालने जाइएगा, ये AD स्क्वायर है बच्चों, AD स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3 और a हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो AD आपका निकल गया। देखिए आंसर कहां पर है, आंसर है आपका √3a नंबर में ही आंसर है, ए नंबर, आंसर ए नंबर में है बच्चों, ठीक है। 31 नंबर है, त्रिभुज ABC में, देखिए फिर एक दिया हुआ है 31 नंबर में, 31 प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 31, त्रिभुज ABC में AB बराबर है 3, ठीक है, और AC बराबर है 12, ठीक है जी, और BC है 6, और कोण B समकोण है, सॉरी कोण B क्या है ये निकालना है आपको, ठीक ना, तो ABC, पहले हम लोग अपने मन से देखते हैं, AC आपका है 12, AB है आपका 6√3, व्हाट इज दिस, BC क्या है 6, देखते हैं करके, यदि आपका यह आ जाता है 12 स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तब समझिए कि ये सही है, समकोण होगा, और नहीं तो फिर सोचेंगे हम लोग, तो 36 गुना 3 जोड़ 36 का रूट अंडर, नहीं बराबर 12 आना चाहिए, क्या, तो 36 दिया, 18 1, देख रहे हैं ना आप लोग, 18 1, 3 3 9 1 10 108, और 36 कितना हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1, रूट अंडर 144, 12 आ गया बच्चों, यानी कि ये आपका समकोण त्रिभुज ही है। बी कौन लिख दीजिए समकोण, देखिए आंसर किस में है, आंसर है आपका C नंबर में, तो इसका आंसर हो गया C, कोई दिक्कत नहीं, C 31 नंबर का आंसर हो गया C, ठीक है। अब है 32 नंबर प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है, ध्यान देंगे, ये प्रश्न कहता है आपका 32 कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त से 32, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत बच्चों,
है ना, टच करना चाहिए, है ना। तो अनंत, अनंत लिख दीजिए इसका। तो सी नंबर में है अपरिमित रूप से अनेक, सी नंबर में है अपरिमित रूप से अनेक, यही आंसर है, ठीक है ना, यही आंसर है। 33, 32 के बाद 33, 33 में है वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है बच्चों, इसके केंद्र से यानी कि सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलिए अच्छी बात है, दूरी पर स्थित एक बिंदु वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहां से कोई स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है 12, ये है 12, ठीक है, अच्छी बात है। ये 12 और ये 13 है, तो ये निकालना है हमको, है ना। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और ये ओ, ठीक है ना। तो ये 13 है, थोड़ा गड़बड़ बना है, कोई बात नहीं, यानी कि इस तरह से कुछ होगा। फिर से बना दूं मैं क्या, चलिए फिर से बना देता हूं, है ना। ये ऐसे होगा और स्पर्श ऐसे होगा, यानी कि ये 13 होगा, ये 12 होगा, थोड़ा सा वो छोटा बन गया था, ये बड़ा, ये वाट ओ ए। तो हम जानते हैं ये ओ ए हमको निकालना है, यानी लंब निकालना है। यदि कोई केंद्र से स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, जहां टच करती है वो 90 डिग्री का समकोण बनाती है ये। तो 13 स्क्वायर बराबर ये 12 स्क्वायर और जोड़ ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 स्क्वायर घटाओ 12 स्क्वायर, तो ओ ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169 माइनस बराबर 44 से बराबर 25 का रूट अंडर बराबर 5। देखिए क्या नंबर में है उत्तर, है ना 5 5 5, बी नंबर में उत्तर लिख दीजिए बी। 33 का उत्तर आपका बच्चों है बी। अब आइए 34 नंबर, प्रश्न संख्या 34, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चों। एक बिंदु Q से, 34 नंबर, ठीक है, एक बिंदु Q से, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, अच्छी बात है, 24 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। हाँ, तो Q से दूरी 25 सेंटीमीटर है और केंद्र से ये 25 है। फिर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये इसको, ये 25 है तो यही बड़ा होगा बच्चों और ये छोटा होगा, ये 24 है और ये 25 है, ठीक ना। और ये फिर ओ ए, ये है बी आपका, ठीक है ना। तो क्या निकालना है हमको, फिर वही चीज लग रहा है, वैसा ही प्रश्न ये भी है, ठीक ना, सेम क्वेश्चन है बच्चों ये भी। तो निकाल लेते हैं, 25 स्क्वायर घटाओ 24 स्क्वायर का रूट अंडर बराबर ओ ए, अपने से आप निकाल सकते हैं, 625 माइनस 24 कितना होता है, 24 गुना 24 576 ना, देख लीजिए करके, 4 चौक 16 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों, 6 8 9 17 87 ले 576 का रूट अंडर कर दीजिए ओ ए बराबर, सॉरी, तो ये हो जाएगा, सॉरी 15 में 6 गया 9 और 11 में 7 गया 4 का रूट अंडर 7। देखिए आंसर 7 सेंटीमीटर कितना नंबर में है, ए नंबर में आंसर है, तो 34 का ए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्त समझ रहे हैं ना, माने एक ही केंद्र का दो है, ये एक केंद्र इसका भी है और यही केंद्र इसका भी है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं, इसका 3 है बच्चों, 3 सेंटीमीटर और ये है बच्चों 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, क्या कह रहे हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक जीवा है बच्चों, ये देखिए, ये एक जीवा है, ठीक ना, जो इसको स्पर्श करती है, इसकी लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है, समझ रहे हैं ना, इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है। तो मैं फिर से बना देता हूं इसको, देखिए यहां पर ये हो गया आपका, ये छोटा वृत्त हो गया और ये बड़ा वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या हो गया बच्चों, एक तरह से
ये देख रहे हैं ना, ये आपको निकालना है, समझ रहे हैं ना, ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। और ये आपका है कितना 5 और ये है 3, ठीक है मैंने लिखा ना, हाँ तो निकाल लीजिए। पहले ये आधा निकाल लीजिए आप, आधा यहाँ से आधा क्या हो गया, आधार ये कर्ण हो गया, O A B और ये D कर दीजिए या जो भी C कर दीजिए। तो पहले D भी निकाल लीजिए, DB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ये O है आपका, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और DB बराबर हो गया बच्चों रूट अंडर 25 माइनस 9 बराबर 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 16 रूट अंडर 16 बराबर 4, तो ये 4 है तो ये 4 टोटल 8 हो गया। यानी ये जो टच करने वाला जीवा है, वृत्त को जो टच करने वाला, छूने वाला, स्पर्श करने वाला जीवा है वो 4 और 4 8 हो गया बच्चों। देखिए आंसर कहां पर है 8, ए नंबर बच्चों, 35 का ए नंबर आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलिए क्लियर है ना सब कुछ, इसको बार बार देख के आप लोग कर लीजिए, एक सेट कर लेंगे ना तो मुझे लगता है कि पूरा सेट आप बना लेंगे। वैसे मैं बता दूंगा लेकिन फिर भी आप अपने से कोशिश कर लेंगे, है ना। इसी पैटर्न पर सारे सेट हैं और आएंगे भी बोर्ड में, आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो अभी सांख्यिक जो एग्जाम होने वाली है 6 महीने वाली, वो इसी पैटर्न पर आएंगे और उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन इससे ही आएंगे, उम्मीद किया जा रहा है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है थीटा, 36 नंबर, फटाफट कर देता हूं मैं। 36 नंबर है, सुनिएगा प्रश्न और लिख लीजिएगा। थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक कोई थीटा केंद्र है, थीटा कोण है और ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है बच्चों। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, आर ये त्रिज्या है, तो यदि 360 बटे 360 कर देंगे तो 1 हो जाता है कि नहीं। तो इसी से बनाया है कि जितना डिग्री का एंगल हो अब बटे 360, ये फॉर्मूला है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होगा, जो भी थीटा होगा उसका मान बैठा देंगे। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला शायद पूछा है, त्रिज्या वाला, हाँ फॉर्मूला पूछा है, तो लिख दीजिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, एकदम सही है, बी नंबर आंसर है इसका बी नंबर, ठीक है। और उसी प्रकार है 36 नंबर भी आसान है, 36 था ये, नहीं ये था 36, हाँ 37 नंबर, अब 37। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, बोलिए, व्यास कहते हैं। वृत्त की, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। वृत्त की ये जीवा जो सेंटर केंद्र से जाती है, सबसे बड़ी जीवा यही होती है बच्चों, चाहे इधर से जाइए, ये व्यास कहलाती है। तो देखिए क्या नंबर में है ये व्यास, सी नंबर में, आंसर सी है। 37 तो सबसे आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। 38 नंबर, ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, 38 दिख रहा है आप लोगों को, है ना, दिख रहा होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण, सेम क्वेश्चन है बच्चों ऐसा ही, लेकिन ये क्षेत्रफल था, अब ये क्या है चाप। तो टोटल चाप क्या होता है 2 पाई आर, टोटल चाप मैंने परिधि, ठीक ना, और थीटा 360 बटे 360 1 2 पाई आर, तो जितना डिग्री का एंगल होगा बच्चों, ठीक है ना, जितना डिग्री का थीटा एंगल है उसको 360 से भाग दे दीजिए, यही इसका फॉर्मूला है ना, चाप का फॉर्मूला यही है। तो इसको सिर्फ मान बैठा दीजिए, लिख दीजिए 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, या थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई, देखिए कितना नंबर में, सी नंबर में है, इसका आंसर सी लिख दीजिए बच्चों, ठीक है, इसका आंसर सी लिख दीजिए। अब आते हैं 39, ठीक है, 2 क्वेश्चन और रह गए। 39 क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सुनिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अभी जो फॉर्मूला बनाए उसी पर बना दूंगा मैं इसको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कितना डिग्री का कोण है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल क्या केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री गुना 22 बटे 7 गुना 6 काट दीजिए, 6 से 6 36 60, फिर 6 से 10 बार में, ठीक ना, 10 छके 60, इसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 2 हासिल 1,
6 दूनी 12, 1 13, 132/7 आंसर ये स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहीं पर आंसर होगा आपका 133, 128, 116, 132 ए नंबर में ही आंसर, ए नंबर आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया ये कैसे हुआ? θ/360 पाई आर स्क्वायर। 6 से आप ऐसे भी काट सकते हैं, 6 से 360, 60 बार में गया, 6 4 36 जीरो, फिर 6 से दही पे 10 6 60, 6 से दोनों को गुना कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 39। और लास्ट क्वेश्चन 40 है बच्चों। कह रहा एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर की रस्सी से बंधा है। एक घोड़ा है यहाँ पर, वो 7 मीटर की रस्सी से 7 मीटर की रस्सी से बंधा है, तो उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जो चल सकता है? घोड़ा चारों तरफ चल सकता है, ये त्रिज्या हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7 गुना 7, एक साथ काट दीजिए, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 स्क्वायर मीटर, ये आंसर है बच्चों आपका। आया समझ में? कितना नंबर हो गया ये आपका? 154। देखिए क्या नंबर में है? डी नंबर, ये डी नंबर आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो बच्चों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और इससे फायदा उठाइए। अगला क्लास में फिर आपको कोशिश करूंगा 10 का, फिर 11 का मैं वेक्टर का, सदिश और अदिश का कुछ टॉपिक बाकी रह गया है, अगले क्लास में मैं उसको करवाऊंगा। धन्यवाद।